नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कीर्ति। कहते हैं आज की नारी दोहरी जिम्मेदारी। जी हाँ, नारी एक रूप अनेक। नारी के कई रूप हैं। एक नारी माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है और न जाने उसके कितने ही रूप हैं। लेकिन आज के परिवेश में नारियां न केवल घर की जिम्मेदारी निभा रही हैं, बल्कि घर से बाहर निकलकर अपने पिता के साथ, पति के साथ, भाई के साथ, अपने दोस्त के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। इसलिए आज की हमारी इस परिचर्चा का विषय भी यही है कि आज की नारी दोहरी जिम्मेदारी। और इस परिचर्चा में हमारे साथ हैं सीमा गांगुली जी, जो कि एक पत्रकार हैं, समाज को सही और गलत का आईना दिखाती हैं। ऋतु कुजूर जी, जो कि मेडिकल असिस्टेंट हैं, दोहरी जिम्मेदारी निभा रही हैं, घर से बाहर निकलकर काम कर रही हैं। पिंकी शर्मा जी, जो कि शिक्षिका हैं और हमारे देश के भविष्य को संवारने का काम कर रही हैं। तो मेरा पहला सवाल सीमा जी से है। सीमा जी, जब एक नारी घर से बाहर निकलकर काम करती है, कुछ बनना चाहती है, तो सबसे पहली अड़चन क्या आती है? इस चर्चा पर आपने जो प्रश्न रखा है, घर से बाहर की है। घर एक और बाहर अनेक। घर में एक महिला जो काम करती है जी, तो एक स्थिरता है, कभी भी कर सकती है। लेकिन उसकी दोहरी भूमिका जब बाहर की आती है जी, तो समय का सामंजस्य उसके साथ करना पड़ता है। जी, पहली यह है। दूसरी जब आती है तो महिला अगर देर रात तक लौटने की उसकी आती है, घर लौटने की बात जब कही जाती है, तो दूसरी बात उसके सामने मुबाएं खड़ी होती सुरक्षा। जी। तो कुल मिलाकर के पहला समय का सामंजस्य और दूसरा सुरक्षा, ये दोनों ही उनके सामने आती है। ऋतु जी, एक वर्क प्लेस एक लड़की के लिए, एक औरत के लिए जब वो घर से बाहर निकलकर काम करती है, वो कितना मायने रखता है? वो वर्क प्लेस, वहाँ का माहौल कितना मायने रखता है? हमने अपने लाइफ में जो पाया है, हमने जिस चीज़ की पढ़ाई की है, तो वो काम हम वहाँ पे जाके करते हैं। तो मेरे लिए मेरा वर्क प्लेस बहुत मायने रखता है। मैं एक मेडिकल असिस्टेंट हूँ। मेरे पास जब कोई ठीक होने के लिए आता है और वो संतुष्ट होकर वहाँ से जाता है, तो उसके बदले वो बहुत दुआएं भी देता है। तो जो उसके द्वारा दिए गए फीस से भी जो उसकी दुआ होती है, वो कई ज़्यादा कीमती होती है। तो मेरे लिए मेरा वर्क प्लेस बहुत मायने रखता है। पिंकी जी, जो औरतें जॉइंट फैमिली में रहती हैं या जो औरतें न्यूक्लियर फैमिली में रहती हैं, सभी की अपनी अपनी परेशानियां होती हैं। जॉइंट फैमिली के अपने फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, न्यूक्लियर फैमिली के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। लेकिन अगर न्यूक्लियर फैमिली की बात करें तो उन औरतों को कितनी परेशानी होती है जब वो घर से बाहर निकलकर काम करना चाहती हैं? देखिए कीर्ति जी, मैं न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो इसमें बहुत सारी परेशानियों को मैंने भी झेला है या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। न्यूक्लियर फैमिली जब बच्चे छोटे रहते हैं और उन्हें काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, इस सिचुएशन में औरतों के माइंड में कहीं ना कहीं ये पॉइंट हमेशा रहता है कि हम घर से बाहर जा तो रहे हैं, पर क्या मेरे बच्चे सुरक्षित हैं? अगर हम घर में बच्चों की देखरेख के लिए किसी सहायिका को भी रख देते हैं जी, तो क्या वो सहायिका उनका प्रॉपर तरीके से जिस तरह एक माँ देखभाल करती है वो कर पा रही है कि नहीं? अगर वो हम लोग जैसे बाहर जाके काम भी करते हैं तो वहाँ पे हमारे दिमाग में ये बात हमेशा चलती रहती है, कहीं ना कहीं घर के प्रति हर वक्त एक दुविधा लगी रहती है। दुविधा में रहती है। मैं मेरे जैसे बहुत सारी ऐसी औरतें होंगी जिनके मन में ये दुविधा घर करती होंगी, और कहीं कहीं तो मैंने ऐसा देखा भी है या सुना भी है अपने पड़ोस में, अपने फ्रेंड्स में, कि लड़कियों को, औरतों को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और कहीं कहीं वो अच्छे जॉब को भी छोड़ देती हैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए या फैमिली के लिए। ये प्रॉब्लम, ये समस्याएं न्यूक्लियर फैमिली में अक्सर देखी जाती है हमारे समाज में। ऋतु जी, जॉइंट फैमिली के क्या फ़ायदे हो सकते हैं जब एक लड़की या घर की बहू, बेटी घर से बाहर निकलकर काम करने जा रही है, तो जॉइंट फैमिली का कितना सपोर्ट होता है उसे? कीर्ति जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं खुद एक जॉइंट फैमिली से हूँ, पर मैं समाज को ये संदेश देना चाहती हूँ कि जहाँ तक हो सके अगर बहुत मुश्किल नहीं है तो वो न्यूक्लियर फैमिली में ना रहें, जॉइंट फैमिली में रहें।
क्योंकि जॉइंट फैमिली के साथ रहने का जो सुख है वो न्यूक्लियर फैमिली में नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कई विशेष कारणों से हम उचित समाधान लेने के लिए वंचित रह जाते हैं जो हमें जॉइंट फैमिली से मिलती है। अगर हम 2 पैसे कमा रहे हैं, घर पे दे रहे हैं, तो बदले में हमें परिवार का स्नेह भी मिलता है। तो जैसे कि अब त्योहारों में होता है, त्योहारों में नीरसता आ जाती है अगर हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। जो एक जॉइंट फैमिली के साथ पूरे त्यौहार को मनाने का जो अवसर, जो सुख मिलता है वो न्यूक्लियर ज्वाइंट फैमिली की अपनी एक अलग ही खूबसूरती होती है। सही बात है। सीमा जी, आप खुद निर्णय लेती होंगी अपने घर में, आपके निर्णय चलते भी होंगे, बिल्कुल, और बाहर में भी आप निर्णय लेती होंगी, वर्किंग हैं। लेकिन क्यों ऐसा होता है हमारे इस समाज में कि जब एक औरत घर के निर्णय लेती है या फिर वो बाहर निर्णय लेती है तो वो निर्णय मान्य नहीं होते? कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान समाज की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें वो अड़चने लगा दी जाती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, अपनी दलीलें देते हैं, अपनी दलीलें देते हैं, तो वो निर्णय मान्य क्यों नहीं होते, घर हो या बाहर हो? हाँ, सही बात बोले कीर्ति जी। एक बात, हाँ, एक पंक्ति हमको याद आ गया, नारी तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। तो अब ऐसा समा नहीं रहा जी। दूसरी बात, एक निर्णय लेने की क्षमता स्त्री में है। अगर ये पुरुष प्रधान समाज अगर ये मानसिकता अपनाए हुए है तो बिल्कुल गलत है। तो निर्णय अभी हाल फिलहाल अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच जो एक बना है जांच का जी, तो उसमें एक महिला को ही, एक रिटायर्ड जज को ही क्यों सौंपा गया? अगर उनकी जिम्मेवारी, उन पर कॉन्फिडेंस अगर अदालत को नहीं होता तो उनको क्यों सौंपा जाता? तो डिसीजन लेने में महिलाएं तो है ही, ऐसा नहीं है। अब दुनिया कहाँ से कहाँ चला गया है। औरतें जी तोड़ मेहनत करती हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये सब जानते हैं कि अगर कोई जिम्मेदारी देनी है तो औरतों को दो, क्योंकि वो निभाएंगी। निभाने वाली जो क्षमता होती है वो औरतों में ज़्यादा होती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जब उसे रिटर्न करने की बात आती है, चाहे वो घर हो, चाहे आपका कार्यालय हो, तो कोई भी पुरुष जो है वो महिला के अधीन काम करना नहीं चाहता। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको टीम लीडर बनाया जा रहा है, आपको प्रमोट किया जा रहा है, तो वहाँ पर वो अड़चन आ जाती है कि नहीं, मैं इसके अधीन काम नहीं करूँगा, इसलिए टीम लीडर एक पुरुष को ही होना चाहिए। ऐसा क्यों? इस विषय पे मैं यही कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं ये हमारे भारतीय समाज की शुरू से परंपरा चली आ रही है। स्टीरियोटाइप या प्रेजुडिस ऐसे उनके माइंड में घर कर गए हैं, पूर्व धारणा, अवधारणा पर जो है कि कहीं ना कहीं ये हमारा पुरुष प्रधान ही समाज है। जो है निर्णय, उनके निर्णय को ही मान्यता दी जाती है। और ऐसा आज हम अपने परिवारों में, अपने समाज में हर जगह देखते हैं। इवन कि बच्चे जब बड़े होते हैं ना, तो देखिएगा कि जब लड़के गिरते हैं ना, तो फैमिली में कहा जाता है, अरे तुम क्यों रो रहे हो, लड़कों को रोना शोभा नहीं देता। तो ये आप उसके माइंड में बचपन से ही ये फीलिंग्स भर रहे हैं कि आप लड़के हैं। ये क्या हो रहा है, हमारा लिंग का जो भेदभाव है बचपन से ही, किसी फैमिली में हो, समाज में हो, या हमारे भारतीय समाज की ये परंपरा कहिए या मान्यता कहिए, ये शुरू से देखी जाती है। इस कारण कहीं ना कहीं औरतों को कमज़ोर या फिर निर्णय लेने की अक्षमता ऐसी बातों से घोषित किया जाता है और पुरुष को ही प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं हमारा भारतीय समाज पुरुष महिलाओं को पीछे ढकेल रहा है और पुरुष आज भी आगे हैं। पुरुष प्रधान ही समाज है, चाहे महिलाएं क्यों ना बहुत ज्यादा सक्सेस कर चुकी हूँ, पर ये मानने को तैयार नहीं है। सही है, पुरुष है ईगो सेंटर, अहम केंद्रित भावना से भरे होते हैं। ईगो सामने आ जाना, ईगो के कारण ईगो सामने आ एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं होते हैं। ऋतु जी, सहयोगियों का सहयोग कितना मायने रखता है, या घर वालों का सहयोग कितना मायने रखता है? जैसे एक पत्नी है तो उसके पति का सहयोग कितना मैटर करता है, या बहन है तो भाई का सहयोग, मतलब एक महिला को पुरुष का सहयोग जब मिलता है तो वो कितना मायने रखता है? ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि अब दुनिया बदल चुकी है। अब पुरुष काम करते हैं तो वो, अगर एक पुरुष काम कर रहा है तो वो चाहता है कि उसकी घर की महिला भी काम करे, क्योंकि आज की जो दुनिया है उसमें एक के कमाने से घर नहीं चलता। पहले लोग 8-8 बच्चे पैदा करते थे, फिर भी आराम से अपना जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन आज के डेट में एक बच्चे को संभालना भी बहुत मुश्किल है।
तो इसलिए अब पुरुष भी जानते हैं कि काम करना ज़रूरी है, तो महिलाओं को भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं और कर रहे हैं। सीमा जी, जब एक महिला आगे आती है, काम करना चाहती है, तो कई बार ऐसा होता है कि लोग सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हमारे समाज में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लड़की देखने जाते हैं तो एक माइंड सेट करके जाते हैं कि आपको कैसी लड़की चाहिए अपने घर के लिए। तो ज़्यादातर लोग आज भी घरेलू लड़कियों को पसंद करते हैं। कामकाजी महिलाओं को आज भी घरेलू महिलाओं से पीछे रखा जाता है। क्या वजह हो सकती है? क्यों घरेलू? भाई जो घर में काम कर रही हैं वो बाहर भी काम कर रही हैं। ये उसकी छिन्न भिन्न मानसिकता का परिचय है जो होता है। ऐसा अगर सोचते हैं कि हम एक घरेलू लड़की लाएं, मेरी पसंद है, तो गलत है। वो छिन्न भिन्न मानसिकता का परिचायक है। ऐसे लोग जो सोचते हैं महिलाओं के लिए कि हमको ये चाहिए, तो यहाँ पर दोहरी मानसिकता दोहरी भी दिखती है, क्योंकि मानसिकता लड़का है। चाहता है कि उसे ऐसी जीवन साथी का साथ मिले जो उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर के चले। लेकिन परिवार चाहता है कि उसे ऐसी बहू मिले जो उनके दायरे में सिमट कर रहे या ढल जाए उनके परिवेश में। ये है, ये इसे कैसे डिफरेंट खत्म करें? नहीं, इसको खत्म करने का देखिए सामंजस्य होना चाहिए। परिवार में अगर है, उसको समझाना है कि अगर आज की नारी कुछ कर सकती है। आप इकोनॉमिकल आप देखिए ना, एक पुरुष कमाता है जी, एक सीमित है, लेकिन उससे दो अगर हस्बैंड और वाइफ करते, उसका इनकम का स्रोत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसकी आवश्यकता है जो है ज्यादा, हाँ, जो घर की आवश्यकता है कम से कम कंप्लीट तो कर पाता है। तो इस चीज़ को अगर समझाया जाए परिवार में कि इस मानसिकता को कुरच के निकाल दो, तो बिल्कुल हमको लगता है कि अगर इस तरह का मानसिकता वाला अगर कोई आदमी है तो उसको पॉलिश करने की, ब्रेन वॉश करने की ज़रूरत है। एक औरत घर से बाहर निकलती है तो कहते हैं कि अगर एक औरत ने घर की दहलीज लांघी तो उसके पीछे कई औरतों को हिम्मत आ जाती है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। हाँ। तो हम भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस हम भी में साथ कितना मायने रखता है औरतों को, औरतों का? अगर हम इस सोच को देखें कि एक औरत जब अपने घर की दहलीज को पार करके वो कुछ करने के लिए समाज में आगे बढ़ती है, हाँ, तो बहुत सारी औरतों में ये हिम्मत तो आता है कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे काफ़ी गहराई से सोचें तो हम ये भी देखेंगे कि हमारे भारतीय समाज में औरतों में ही यही कमी है कि अगर औरतों पर क्रिटिसाइज करते भी हैं तो सबसे पहले ये औरतें ही करती हैं। मैंने औरत ही औरत की शत्रु कुल मिलाकर कहा जाए। का जो आवाज उठता है या एक कहीं से चिंगारी भी उठती है तो ये औरतों की तरफ से ही उठती है। वो करना तो चाहती हैं, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि औरतों में एक जलन की भी भावना होती है। उन्हें लगता है कि वो काम हम नहीं कर पाते हैं, तो क्यों ना उनके पीछे उनकी बुराई करना या उसके पॉइंट को किसी तरह नेगेटिव पॉइंट बताकर आगे बढ़ने की कोशिश करना। तो ये कुछ मायने इस में भावना को बदलने की जरूरत है हमारे समाज में। बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर औरत ही औरत क्योंकि कई बार हम ऐसा सोचते हैं ना कि जो मैं ना कर सकी वो मेरी बेटी करे, हाँ, तो वो मेरी बहू क्यों ना करे। वही मानसिकता की बात आती है, कुल मिलाकर सोच की बात आती है। इसे बदलने की दरकार है। समाज में आ जाए जी, कि अगर हम बेटी के बराबर बहू को दर्जा दे, फिर हमारे समाज जैसा उन्नत समाज या हमारा देश जैसा उन्नत देश शायद कोई ना हो। तो ये हमारे सिर्फ मानसिकता को ऊंचा करने की, ऊंचा करने, चेंज करने की आवश्यकता है, चेंज करने की जरूरत है, जो कि ये चेंज होगा बट बहुत स्लो जो भी है, लेकिन होगा धीरे धीरे तरीके से। और ये डेवलपमेंट। अच्छा सीमा जी, नज़रिए की अगर हम बात करें तो हर किसी का अपना एक खुद का नज़रिया होता है कामकाजी महिलाओं को देखने का, घरेलू महिलाओं को देखने का। लेकिन जो आपके घर के पुरुष हैं, जब घर की औरतें घर से बाहर निकल कर काम कर रही हैं, तो पुरुष का नज़रिया या आपके बच्चों का नज़रिया कि मेरी माँ काम पर जा रही है, वो नज़रिया कितना मायने रखता है या कितना बदलाव आया है आज के परिवेश में उस नज़रिए में? हाँ, ये तो एक बहुत अहम मुद्दा है। घर से एक पत्नी, एक माँ बाहर निकलती है, जब घर की होती है तो घर के लिए बच्चों को पूरा टाइम देना, पति को पूरा सेवा समर्पित करना, घर के प्रति ही करना। जब वो दोहरा जिंदगी बाहर की ओर कदम रखती है तो उसके साथ क्या होता है, उसमें समय की कमी आ जाती है, क्योंकि वो
वर्क प्लेस में उसको जाना होता है, किसी तरह निपटा करके भागना, वो जो समय पूर्व देती थी वो समय बच्चों को नहीं दे पाती है। पति के साथ सुख दुख बात करती थी, परिवार में बैठ करके, चाहे डाइनिंग हॉल हो या जो भी हो, बैठ करके जो आपस में सुख दुख, खट्टा मीठा तीखा तीखा जो भी हो, ये चीज़ से हट जाती है, क्योंकि उसके पास समय का एक कमी होता है। इसमें बच्चों में एक भावना क्या आ जाती है कि मम्मी के पास समय नहीं है। परिवार वाले क्या सोचेंगे कि हमारी बहू या पति, हमारी पत्नी अब पहले की तरह नहीं रही, होता है ऐसा, लेकिन ये नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। घर वालों को सोचने की ज़रूरत है कि हमारी बहू या हमारी पत्नी या हमारी माँ अगर बाहर जा रही तो हम ही लोग के लिए जा रही है। तो ऐसा भावना कभी कदापि मन में ना लाए और एक दूसरे का पूरक बने। रितु जी, कई बार ऐसा होता है कि कुछ महिलाएं करियर कॉन्शियस होती हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, वो फोकस्ड होती हैं कि मुझे ये करना है, उसके लिए वो सब कुछ साम दाम दंड भेद जो कुछ भी होता है। और कुछ महिलाओं को न चाहते हुए भी मजबूरी वश घर से बाहर निकलकर काम करना पड़ता है। तो उन महिलाओं को देखने का नज़रिया हमारे समाज का कुछ और है। बेचारी मजबूर है, काम नहीं करेगी तो कैसे घर चलेगा, और वो करियर ओरिएंटेड है। ऐसा भी क्या करियर का होना कि परिवार छूट रहा है। तो इन दोनों नज़रिए को कैसे बदलना चाहिए या सामंजस्य उसमें कैसे बिठाना चाहिए? काम तो काम है, चाहे मजबूरी वश करें या करियर फोकस होकर करें। मैं इसको इस तरह से देखती हूँ कि आज का जो समय है वो बदल चुका है जी। महिलाएं मजबूरी में, या तो मजबूरी में काम करे या फिर प्रोत्साहित होकर काम करे, लेकिन काम करती हैं जी। और समाज का काम है सिर्फ उन्हें जज करना, टीका टिप्पणी करना, टीका टिप्पणी करना। घर पे रहने वाली महिलाओं को भी जज करते हैं कि ये तो घर पे रहती है, खाना बनाती हैं, टीवी देखती हैं, बस इनका इतना काम है। और वो वही समाज बाहर की महिलाओं को भी जज करते हैं कि यार ये तो बाहर ऐसे वैसे काम करती हैं, बाहर काम करती हैं। तो मेरे हिसाब से नजरिया बदलने की दरकार है। जरूरत है। अच्छा, इक्वालिटी की बात करें अगर पिंकी जी, तो एक महिला पर ही ये प्रेशर क्यों होता है कि अरे खाना बनाकर ही जाना है काम पर, या मैं वापस आऊंगी तो सब भूखे होंगे, खाना मुझे ही बनाना है। अगर आपके पति या भाई या कोई भी घर में पहले से मौजूद है तो वो क्यों ना करे? ऐसा क्यों? ये लोगों की सोच पर या कह सकते हैं प्यार पर भी निर्भर करती है ये बातें। जहाँ प्यार होगा ना, वहाँ पे औरतों को ये समस्याएं ही नहीं आएंगी कि ये मुझे ही करना है। अगर बच्चे बड़े हैं तो माँ अगर थक कर आ रही है काम करके, तो बच्चे भी ज़्यादा नहीं, जितना वो कर सकते हैं वो ही कर देना। तो औरतें तो ऐसी ही दयालु होती हैं, उनके लिए उतना ही कॉपरेशन बहुत मायने रखता है। तो इसके लिए तो हमें खुद आगे आके, जैसे बेटियों को हम खाना बनाना सिखाते हैं, तो बेटों को भी तो सिखाना होगा। बेटों को भी सिखाना चाहिए। पति है तो पति को भी ये अगर मन में इतना फीलिंग्स आ जाए कि मेरी पत्नी थक के आ रही है, अगर हम कुछ कॉपरेशन कर दे तो शायद इससे फैमिली बहुत अच्छे तरीके से चलती है। और जो डिस्प्यूट होता है बीच में, आपसी खटपट अनबन जो होती है, ये होना ही है, आज नहीं तो कल। अगर आपसी कॉपरेशन ना हो फैमिली में ना, या प्यार ना होना, तो ये आज नहीं तो कल ये फीलिंग्स होना ही है। तो ये इसको आने ही नहीं देना चाहिए। इस फीलिंग्स को दूर करने का सोचना चाहिए। पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे नज़रिए से अगर सोचेंगे, अगर हमारी बहू है वो भी काम से आ रही है, तो हम बेटी को कर सकते हैं, बेटी के लिए खाना बना सकते हैं, बहू के लिए क्यों नहीं बना सकते? सही बात है। अगर हम सोच को आगे करेंगे, उन्नत बनाएंगे, तो ऑटोमेटिक फैमिली अच्छी होगी तो समाज अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा तो हमारा देश अच्छा होगा। समाज में महिलाओं को, हम सब जानते हैं, ये सब आम बातें भी हैं कि पुरुष प्रधान समाज है, महिलाएं पीछे, लेकिन महिलाएं जो है वो जी तोड़ मेहनत कर रही हैं पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए।
कई बार ऐसा होता है कि सरकार भी बहुत सारी चीजें कर रही है कि महिलाएं आगे आएं। बिल्कुल सही कहा सरकार आपने। बहुत सारी चीजें कर, लेकिन सरकार आपके घर घर जाकर आपको नॉक करके महिलाओं को खींच के बाहर नहीं निकाल सकती है। तो उसके लिए महिलाओं को खुद समझना होगा, नहीं, पुरुषों उनको को खुद जागरूक समझना करना होगा। पड़ेगा ना, महिलाओं को जागरूकता के और क्या क्या दायरे हो सकते हैं। सरकार तो सब कुछ करने के लिए तैयार नहीं, है। सरकार महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए बहुत कुछ कर रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं कर रही है, ऐसा बात नहीं है। आने हैं यहाँ पर लाना है तो लड़कियों को में जागरूकता, जो हम महिलाएं ही कर सकती, लड़कियां कर सकती है। तो वो जागरूकता कैसे आएगा? वो जागरूकता देखिए, मानसिकता जहाँ बदलाव आएगा, स्वाभाविक है जागरूकता आना ही आना है। एक होता ना कंपटीशन की भावना होती है, कैसे होती? वो फर्स्ट किया, हम क्यों नहीं करेंगे? वो उसके पीछे जुगत भिड़ा दिया कि नहीं वो फर्स्ट किया, मैं क्यों नहीं करूँगा, क्यों नहीं करूँगी। ये कंपटीशन की भावना आने से क्या होता है, वो आगे बढ़ता है। उसी तरह महिलाओं को जागरूक करना है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए ये प्रैक्टिकल तो करना ही पड़ेगा। आपको समझाना पड़ेगा कि सरकार हमारे लिए एक कर रही है, लड़कियों के लिए ऐसा कर रही है, आपको आगे आना है। तो उसमें एक भावना आएगा, देखिए उसमें चेंजिंग आ जाएगा, मन में बदलाव आ जाएगा। मन में जब बदलाव आएगा तो स्वाभाविक है ये परिवर्तन तो होगा ही होगा। पिंकी जी, सामंजस्य कैसे बिठाएं? क्योंकि दोहरी जिम्मेदारी की हम बात कर रहे हैं, घर भी बाहर भी सामंजस्य में इतनी दिक्कतें आती हैं, तो वो सामंजस्य बिठाने का पहला दायरा या पहली कड़ी जो है वो क्या हो सकती है? सामंजस्य बिठाने का पहला दायरा या पहली कड़ी तो महिलाएं ही निभाती है। जो पहली शुरुआत है वो महिलाएं ही करती हैं, क्योंकि वो जब बाहर भी काम करने जाती है तो वो पहले उसके मन में ये फीलिंग्स आता है कि नहीं, बच्चे मेरे उठेंगे तो नाश्ता क्या करेंगे, क्यों ना उसे उसके लिए 4 बजे सुबह उठना पड़े। लेकिन वो सामंजस्य बिठाने के लिए ही वो 4 बजे सुबह उठती है और वो सोचती है मैं घर के काम को 8 बजे तक कर दूँ, और तब वो बाहर जाती है और उसके बाद वहाँ भी वो काम करती है। तो ऐसा नहीं कि वो घर से काम करके आ रही है तो वहाँ उसे कम काम करना पड़ रहा है, वहाँ उसे भी उतना ही वर्क प्रेशर होता है, उतनी परेशानी झेलनी पड़ती है। आप ट्रैवलिंग का देखिए, उसके बाद भी वो जब घर आती है सामंजस्य बिठाती है। लेकिन हाँ, औरतों को भी चाहिए कि वो कुछ ना कुछ समय थोड़ा बच्चों के लिए भी, परिवार के लिए भी निकाले। हाँ, बाहर की अगर प्रेशर को वो बाहर ही रख कर घर में उसे ना लाए तो सामंजस्य थोड़ा बिगड़ता नहीं है। ये संतुलन की ज़रूरत है और ये दोनों पक्षों को चाहिए। कुल मिलाकर के रूटीन एक तय कर लेना है, बाहर के लिए और घर के लिए। इस संतुलन को बनाए रखने के कभी भी बैलेंस एक तरफ से नहीं बनता। हम लोग ये कहते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो ठीक उसी तरह घर को भी चलाने के लिए जितना योगदान महिलाओं का है उतना ही योगदान पुरुषों का भी होता, भी बैलेंस बनता है। सामंजस्य वैसे ही स्थापित हो। खुद के लिए समय कैसे निकालें? क्योंकि हम लोग इस पर तो बात कर ही रहे हैं कि जिम्मेदारियां निभा रही हैं महिलाएं, लेकिन खुद के लिए समय कैसे निकालें? क्योंकि जब तक महिलाएं खुद को समय नहीं देंगी, वो ना तो घर में सही से समय दे सकती हैं, ना वो बाहर सही से समय दे सकती हैं। मैं ना बहुत अच्छी बात आपने कही कि महिलाएं काम के चक्कर में एक मुस्कुराना भी भूल जाती है, हंसना भूल जाती है, खुद को भूल जाती है। ये जिम्मेवारी घर बाहर निभाते निभाते वो खुद को भूल जाती कि मैं कौन। इतना प्रेशर उसके पास होता है, का समय तकलीफ होती है। कभी कभी तो ऐसा भी हमारे पड़ोस में कोई कहती हुई महिला हमने सुनने को मिला कि एक शीशा में मेरा चेहरा देखने को समय नहीं है। बहुत हंसी आई, लेकिन फिर सोचे कि नहीं, जरूर है, एक कामकाजी महिला है, इसके साथ श्योर ऐसा होता होगा कि मुझे अपना चेहरा देखने के लिए शीशा की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा भागम भाग का जिंदगी बन करके रह गया है, एक मशीनी जिंदगी हो गया। तो इस मशीनी जिंदगी से कैसे बाहर आए? क्योंकि काम को एंजॉय कैसे करें महिलाएं, वही तो अपने काम को एंजॉय कैसे करें? ऋतु, जब काम हमारे मन का होता है तो ऑलरेडी हम उसमें एंजॉय करने लगते हैं। तो खुद के लिए समय निकालना, हमें निकालना चाहिए समय। जैसे कि छुट्टी के दिनों में हम अपने लिए समय निकाल सकते हैं। उसमें हमें कई बार घर परिवार के भी सहयोग की आवश्यकता होती है, तो अगर उनका योगदान होता है तो महिलाएं अपने लिए समय निकाल लेती हैं। हाँ, छुट्टी के दिन में सही बात बोली, क्योंकि छुट्टी के दिन में छोटा सा गेट टुगेदर एक प्रोग्राम कर दे, घर में बच्चों के लिए समय दे दे, एक
पिकनिक तो का कुल समय दे कुल दे। मिलाकर हाँ। यही है कि समय जो है वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। समय जो है तो यहाँ भी समय जो है वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि समय जो है वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ये गवाही नहीं दे रहा है कि हम इस कार्यक्रम को और ज्यादा आगे बढ़ाएं। तो निष्कर्ष यही निकल रहा है कि समय जो है वो महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास समय है, आप समय के साथ सामंजस्य बिठा लेती हैं, तो घर की जिम्मेदारी भी आप बखूबी निभा सकती हैं, बाहर की जिम्मेदारी भी आप बखूबी निभा सकती हैं। किसी ने सही कहा है कि एक महिला जो है वो किसी को बना भी सकती है, किसी को बिगाड़ भी सकती है। तो बिगाड़ने की नौबत ना आने दें, महिलाओं का साथ दें, उन्हें समझें, क्योंकि अगर आप एक महिला का साथ देंगे, उसे समझेंगे, तो वो अपने अस्तित्व को कभी खतरे में नहीं आने देगी। क्योंकि महिलाओं के अस्तित्व का जिंदा रहना हमारे समाज के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं कि यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्यते तत्र देवता। तो नारी को पूजिए, क्योंकि नारी वाकई पूजनीय है। वो आपको संवारती है, आपके घर को संवारती है, इस देश को संवार सकती है, इस समाज को संवार सकती है। तो संवारिए, क्योंकि आप नारी को संवारिएगा तभी सब कुछ संवरेगा। तो इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।